तो हाँ जी। आपका नाम गौरव कुमार है और आपने ये डिटेल भेजी है मुझे। इसके हिसाब से आपकी कुंडली यहाँ पे बनी है। मीन लगन की कुंडली है और राशि आपकी कन्या है। और ये कुंडली आपकी यहाँ पे मैंने बना रखी है। और आपने देखो जी कई सवाल लिख के भेजे हैं कि पिछले 1-2 साल से नौकरी में दिक्कतें आ रही हैं, नौकरी नहीं मिल नहीं रही, जहाँ काम करते वहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं, और भी अपना घर नहीं है कब बनेगा, धन को लेकर दिक्कतें हैं, गुस्सा ज़्यादा आता है उसकी वजह से। तो पूरा आपको मैं समझाऊंगा। तो सबसे पहले देखो जी, आपने जैसे मुझे बोला था कि आपने गोमद रत्न दान कर रखा है भाई, पहले उसकी मैं बात कर लूँ। भूल के देखो जी, गोमद रत्न दान नहीं करना चाहिए। इसके ऊपर मैंने कई वीडियो बना रखी है कि क्यों नहीं धारण करना चाहिए। और जो बंदा ये गोमद धारण कर लेता है उसके बुरे दिन शुरू हो जाते हैं, ये बात है सीधी सी। क्योंकि राहु का ये रत्न है गोमद। और राहु देखो जी एक पापी ग्रह है, दानव ग्रह है। राहु स्ट्रगल का कारक है, दिक्कतों का कारक है, परेशानियों का कारक है, रुकावटों का कारक है। कारक होते हैं सभी ग्रह किसी न किसी चीज़ के। और ये जब गोमद धारण किया, रत्न क्या करता है, उसकी पावर को बढ़ाएगा राहु की। तो जब राहु की पावर बढ़ेगी तो इसके जो बुरे फल हैं वो कई गुना बढ़ जाएंगे। तो आपकी मतलब समझ लो एक माड़ी किस्मत है, आपने इतने साल 10 साल हो चुके हैं गोमद रत्न दान कर रखा है भाई। मैं बोलूँगा आपकी जो दिक्कतें आ रही हैं वो बड़ा कारण तो एक ही आपका जो आपने गोमद दान कर रखा है, वो मैं बोलूँगा सबसे पहली बात कि आपने ये जो गोमद दान कर रखा है वो आपको दिक्कतें दे रहा है भाई। सबसे पहले तो गोमद उतार के रख दो साइड में। अब आधी से ज़्यादा दिक्कतें आपकी वैसे ही दूर हो जाएंगी गोमद उतारने से। पहला काम तो ये कर लो। और जैसे मैंने बोला कई वीडियो बना रखे, अभी मैं उसके ऊपर ज़रा बोलूँगा नहीं, क्योंकि वीडियो अभी आपके मैं गहरा कवर करने हैं जो भी ग्रह अच्छे बुरे हैं। अब देखो जी, जो कुंडली बनती है इसमें 12 घर होते हैं। 12 घर पहले समझो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला घर है, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, ये है आठवां घर, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ न कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी कैसी। दूसरा अगर आपके है धन जोड़ने का, परिवार का, वाणी का। तीसरा अगर छोटे भाई बहनों का। चौथा अगर आपकी माता, मकान, वाहन का है। पाँचवा अगर बच्चों का है। छठा अगर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां अगर पत्नी का है। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से आपका भाग्य देखा जाएगा। 10वां अगर काम काज का है। 11वां अगर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति। और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। आपने यहाँ पे मेरी 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि अपनी कुंडली में क्या देखना है, वो घर देख लो। मान लो आपने देखना अपने बच्चों के बारे में जानना है, तो बच्चों का घर कौन सा है? 5वां घर है बच्चों का। 5वें घर से आपके बच्चे देखे जाएंगे। और 5वें घर में एक नंबर लिखा है 4। 4 है कर्क राशि। इसका जो मालक होता है वो चंद्रमा होता है। तो आपके बच्चों के बारे में जानना है, हमें चंद्रमा को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपके धन के बारे में जानना है कि धन के मामले में आपकी कुंडली कैसी है, दूसरा अगर धन का होता है तो धन के लिए दूसरा घर देखेंगे। और दूसरे घर में नंबर 1 लिखा है 1। 1 है मेष राशि, मालक इसका बना मंगल। तो आपके धन के लिए मंगल को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका होगा कि जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखा जाता है। अब एक बात और नोट करो, ये जो 9 ग्रह होते हैं इनका कुंडली में अपना एक घर होता है। अगर अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं, अपने दोस्त के घर में जाके बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देंगे। जो इनका दोस्त है वहाँ पे जाके बैठे होंगे फिर भी अच्छे फल देंगे। उच्च के बैठे हैं बड़े लेवल पे अच्छे फल देते हैं। तो 3 कंडीशन में ग्रह अच्छे फल देते हैं ज़्यादा। अपना घर है, उच्च का है या दोस्त के घर में है। अगर ये ग्रह नीच के बैठे अच्छे फल नहीं देते। आपका कोई ग्रह नीच का नहीं बैठा। इसके अलावा ये ग्रह अगर अपने जो इनका दुश्मन है वहाँ पे जाके बैठे हों, वहाँ पे भी दिक्कतें पैदा करते हैं। अब आपका दुश्मन के घर में 1-2 ग्रह बैठे हैं, जैसे कि यहाँ पे मंगल बुध ग्रह बैठा है, शत्रु राशि है। चंद्रमा भी बुध को शत्रु मानता है। वैसे देखो जी आपके ग्रह काफ़ी अच्छे हैं, जैसे कि आपका देखो शुक्र अपने घर में बैठा है, गुरु अपने घर में बैठा है, शनि उच्च का बैठा है, केतु उच्च का बैठा है, राहु उच्च का बैठा है। इसके अलावा बुध मित्र राशि में बैठा है, सूर्य मित्र राशि में है। जैसे मैंने बोला अपने घर में है या उच्च के हैं या दोस्त के घर में, वहाँ पे अच्छे फल देते हैं। लेकिन दुश्मन का घर हो या नीच के हो वहाँ पे अच्छे फल नहीं देते। अब देखो जी राहु है तो आपका उच्च का, मैंने जैसे बोला उच्च का घर अच्छा होता है, लेकिन राहु चाहे उच्च का है ये इसके लिए बुरा फल देने का काम बात है। क्योंकि राहु मैंने बोला ये दानव ग्रह भाई होता है। मैं अगर कुंडलियाँ बनाता हूँ मेरे पास सबसे जो ज़्यादा क्लाइंट आते हैं उनके ऊपर राहु की दशा होती है।
अब देखो जी, आपकी हमने कुंडली में देखा कि ग्रह अच्छे भी हैं काफ़ी, एक दो ग्रह खराब भी है। अब ये जो 9 ग्रह हैं ये अपना असर इनका जो असर है 9 ग्रहों का आपके जीवन के ऊपर हमेशा रहेगा, लेकिन ये अपना असर आपको ज़्यादा कब देंगे, जब इनकी दशा आपके ऊपर चलेगी। तो सवाल है कि अभी आपके ऊपर दशा किसकी है। तो जो दशा होती है 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है महादशा, एक होती है अंतर्दशा। जो महादशा होती है काफ़ी बड़ी होती है और ये आपके ऊपर चली हुई है गुरु ग्रह की। कब से चली है, ये 2021 में आपके ऊपर चली है। पिछले 4-5 साल हो चुके हैं, 22 पूरा, 23 पूरा, 24, मतलब अभी पिछले 3 साल हुए हैं। 3 साल से आपकी गुरु की दशा चल रही भाई, ख़त्म होगी जाके 37 में। काफ़ी लंबी दशा है। इसका मतलब ये है कि इन 9 ग्रहों में से आपके ऊपर जिस ग्रह का अभी बड़ा सबसे असर है ज़्यादा, वो है गुरु ग्रह, क्योंकि उसकी महादशा चल रही है। अब उसका असर कितना है, वो है आपके ऊपर 80%। मतलब भाई अभी अगर आपकी 100 में से जो 80% लाइफ में जो कुछ आपके साथ हो रहा है वो देखा जाए तो गुरु की वजह से हो रहा है। जो भी आप मतलब खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, वो कारण है गुरु ग्रह। और कुछ असर होता है 20% जिसकी होती है अंतर्दशा, वो है शनि की चली हुई। ये जनवरी 24 में चली है, पिछला 1 साल हुआ है, ख़त्म होगी जाके 7वां महीना 2026 में। तो हमने भी क्या देखा कि इन ग्रहों में से आपके ऊपर जिस ग्रह का सबसे ज़्यादा असर है वो है ये गुरु ग्रह, और दूसरा थोड़ा सा शनि का, लेकिन बड़ा असर गुरु का है। अब देखो जी, गुरु जो है आपके, उसको पहले हम देखेंगे कुंडली में कि वो अच्छा है या बुरा है। अगर गुरु अच्छा निकला फिर तो आपके जीवन में कर देगा अच्छा ही अच्छा, अगर बुरा निकला बुरा ही बुरा कर देगा। लेकिन आपके लिए अच्छी बात है कि गुरु आपका बड़े लेवल पे मुझे अच्छा लगा है। अब अच्छा क्या करेगा, अच्छे फल देगा, मतलब आपका अच्छा समा चल रहा है, मतलब ये आपको अच्छे फल देगा। हाँ, जो शनि है जो, ये थोड़ा सा आपको दिक्कतें देगा, इसके भी मैं बात करता हूँ। पहले मैं गुरु की बात करूँगा कि गुरु आपका क्यों अच्छा है और क्या अच्छे फल देगा। गुरु देखो जी, आपका यहाँ बैठे 10वें घर में, और गुरु के साथ देखो सूर्य भी है, बुध भी, 3 ग्रह आपके बैठे 10वें घर में। पहले समझो 10वां घर किसका है कुंडली में, जहाँ गुरु बैठे। 10वां घर देखो जी कुंडली में काम काज का होता है। अगर आपके काम काज के बारे में जानना है, नौकरी कारोबार जो आप करेंगे, चाहे बिजनेस कर लो, नौकरी कर लो, 10वां घर देखा जाएगा। 10वां घर पिता का भी होता है, पिता आपका कैसा होगा। 10वें घर से सरकार देखी जाती है, 10वें घर से मान प्रतिष्ठा देखी जाती है। तो जो मैंने 4 चीज़ें बोली हैं 10वें घर से देखेंगे। और आपको मैंने अभी एक बोला था कि घर का मालिक देखना है, तब 10वें घर की जो 4 चीज़ें उसको देखने के लिए 10वें घर का जो मालिक है, 10वें घर में नंबर देखो क्या लिखा है, 9 लिखा है। 9 है धनु राशि, और इस धनु राशि का मालिक है गुरु। हमें गुरु को देखना पड़ेगा। अब गुरु कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है भाई। कमाल की बात है, बहुत अच्छी बात है। आपको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो मेरा घर है, और मेरे घर में अगर मैं खुद बैठा हूँ, मैं अपने घर में बैठा हूँ, सीधी सी बात है, मैं अपने घर में बैठा हूँ तो मैं अपने घर का अच्छा करूँगा, क्योंकि वो मेरा घर है भाई। मैं अपने घर को साफ रखूँगा, सफाई करूँगा, उसकी रक्षा करूँगा, देखभाल करूँ, क्योंकि वो मेरा घर है। ऐसी ग्रह हैं, अगर अपने घर में बैठे अपने घर का अच्छा करते हैं। तो गुरु आपका क्यों अच्छा, क्योंकि वो 10वां घर गुरु का ही घर है। तो गुरु 10वें घर में बैठा है, 10वें घर का करेगा अच्छा। अब क्या अच्छा करेगा, 10वां घर है काम काज। गुरु आपको काम काज का सुख बड़े लेवल पे अच्छा देगा। मतलब अभी जो गुरु की दशा है इसमें आपका काम काज बहुत अच्छा चलेगा। 10वां घर पिता का है, गुरु पिता का सुख अच्छा देगा। 10वां घर सरकार का है, सरकारी कामों के लिए अच्छा है। 10वां घर मान प्रतिष्ठा, गुरु मान प्रतिष्ठा अच्छी देगा। और गुरु एक और घर का मालिक है, वो है ये पहला घर, क्योंकि पहले घर में नंबर 12 लिखा है, ये है मीन राशि, इसका भी मालिक गुरु होता है। और पहले घर से आपका शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, ये चीज़ें देखेंगे। अब इसका भी मालिक गुरु है, तो गुरु क्योंकि अच्छा है, गुरु आपके पहले घर को अच्छा कर देगा। आपकी हेल्थ अच्छी रखेगा, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी, सर अच्छा, मस्तक अच्छा। और गुरु के गुण आप में पाए जाएंगे। गुरु आपको धार्मिक बनाएगा, परोपकारी बनाएगा, विद्वान बनाएगा, अच्छी बुरी बात की आप पहचान रखने वाले होंगे। और गुरु की 3 दृष्टियां भी हैं। 5वीं दृष्टि पड़ेगी दूसरे घर के ऊपर मित्र राशि, दूसरा घर धन का। अभी गुरु की दशा में आपको धन मिलेगा, दूसरा घर परिवार का सुख अच्छा मिलेगा, वाणी अच्छी कर देगा। 7वीं दृष्टि पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, चौथा घर है माता मकान वाहन का। गुरु अभी आपको अपनी दशा में माता मकान वाहन का सुख अच्छा देगा। 9वीं पड़ेगी छठे घर के ऊपर, यहाँ पे भी मित्र राशि है, आपको रोगों से बचाएगा, कर्जे से बचाएगा। देखो जी, गुरु आपका है बहुत बड़े लेवल पे अच्छा। 10वां घर काम काज, मतलब काम काज के लिए बहुत अच्छा। और कौन सा काम काज, गुरु का जुड़ा काम काज। अगर आप गुरु के जुड़े काम करते हैं तो आपका काम काज बहुत अच्छा चलेगा। अब गुरु के जो काम आपको मैं लिख के भेज भी दूंगा। वैसे वैसे इसके जो काम होते हैं धर्म से जुड़े काम होते हैं जैसे कोई धार्मिक कोई भी काम हो, या इसके अलावा और भी जो इसके काम होते हैं, जैसे कि न्यायाधीश हो गया, अध्यापक हो गया, बैंक ऑफिसर हो गया, डिजाइनर हो गया, आर्किटेक्ट हो गया। इसके वैसे काम आपको मैं लिख के भेज दूंगा, वो देख लेना। आप मुझे एक बार व्हाट्सएप पे लिख के भेज देना कि मुझे गुरु के जुड़े काम लिख के भेज दो, आपको मैं भेज दूंगा। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि भाई गुरु की आप चाहे नोट कर लेना कि जब से दशा आई पिछले 3 साल हो चुके हैं, आपकी लाइफ में चेंज आया होगा, आपको अच्छे फल मिल रहे होंगे।
हाँ, क्योंकि इससे पहले आपकी थी राहु की दशा, 18 साल से राहु की भाई दशा चल रही थी, वो दशा खत्म हो चुकी है। और उसी के बाद ये गुरु की दशा आई 16/11/21 के बाद। तो आप चाहे मैं फिर बोलूँगा नोट कर लेना कि जब से गुरु की दशा आई आपकी काफ़ी सोच चेंज हुई होगी, लाइफ में काफ़ी चेंज आया होगा। लेकिन अब एक गड़बड़ है। देखो जी, हमने क्या देखा, गुरु तो बहुत अच्छा है, लेकिन अब सवाल है कि गड़बड़ क्या है। गड़बड़ ये है कि गुरु के पीछे देखो कि नंबर लिख रखा है 0। 0 का मतलब है ये बिल्कुल भाई बच्चे के रूप में बैठा है। देखो इनके सभी सभी के पीछे का नंबर लिख रखा है। सूर्य के पीछे 10 नंबर है, बुध के पीछे 21 नंबर है, ऐसे शनि के पीछे 19 नंबर। ये नंबर क्या है, इनकी पावर होती है कि ग्रह में पावर कितनी है अच्छे बुरे फल देने की। गुरु है तो अच्छा भाई, लेकिन एक आप खुद सोचो, मान लो एक बच्चा हो, 1 महीने का बच्चा अभी है, और वो बच्चा क्या कर सकता है जीवन में, कुछ नहीं कर सकता है ही बच्चा भी, क्या करेगा, वो काम गुरु के साथ होगा। ये बच्चे के रूप में बैठा है भाई, अच्छे फल देने थे इसने, लेकिन नहीं मिलेंगे, मिलेंगे थोड़े से मिल जाएंगे। और दूसरी नेगेटिव बात है, एक तो बच्चा है ऊपर से अस्त बैठा है। अस्त का मतलब है ये मृत्यु हो चुका है, डेड हो चुका है भाई। तो ये आपके लिए बुरी बात है। जो ग्रह अच्छा था आपका, जिसकी चल रही दशा, जिसने अच्छे फल देने थे, एक तो 0 डिग्री ऊपर से अस्त मृत बैठा है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या किया जाए इसके अच्छे फल बढ़ जाएं, इसके 0 को प्लस कैसे 15 कैसे किया जाए, पावर कैसे बढ़ाई जाए। तो इसके आप हो सके जितने ज़्यादा भाई पाठ पूजा उपाय करो। सबसे पहला बेस्ट उपाय, गुरु का मंत्र याप करना शुरू कर दो। और मंत्र है इसका, वैसे सामान्य मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, लेकिन आपको मैं तांत्रिक मंत्र बोलूँगा करने के लिए। और वो कौन सा है, वो है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। चाहे वो कर लो, वो नहीं करना, या फिर ये कर लो ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। और ज़्यादा माला करना, मतलब जितना हो सकता है, 1 माला 2 माला 3 माला 4 माला 5 माला, चाहे 1 माला कम से कम भाई जरूर करो, कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा करने की। और ये सबसे बेस्ट उपाय है, तो ये ज़रूर आपने करना है। दूसरा है, गुरु का नाम होता है बृहस्पति। आप बृहस्पति कवच का पाठ पढ़ना शुरू कर दो। तीसरा है बृहस्पति स्रोत का पाठ पढ़ना शुरू कर दो। दोनों पाठ सुबह के टाइम बैठ के इनको या तो पढ़ लिया करो, या इनकी ऑडियो लगा के सुना करो, और इनको भी 2-2 3-3 बार पढ़ना है या सुनना है। चौथा उपाय है, आप गुरु का दिन जो होता है गुरुवार होता है, जिसे हम बृहस्पतिवार कहते हैं, तो आप हर बृहस्पतिवार के दिन इस गुरु देवता का व्रत रखो, कथा करो, आरती करो। व्रत में क्या करना है, जिस दिन मान लो गुरुवार होगा, सुबह उठ के नहा धो के प्रार्थना करो कि हे गुरु देवता जी, आज दिन गुरुवार है, आज आपका मैं व्रत रखूँगा ताकि आपकी जो दशा चली वो मेरी अच्छी जाए। व्रत में आपने दिन में कुछ नहीं खाना, रात को ही भोजन करना है, और रात के भोजन में भी आपने नमक का सेवन नहीं करना, खटाई नहीं खानी। और व्रत कथा जो है वो सुन लेना, आरती कर लेना। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैंने कभी व्रत नहीं रखा, कोई बात नहीं, छोड़ दो, ये उपाय मत करो। 5वां उपाय, ये सबसे जो बेस्ट है, वो है आप गुरु का जो रत्न है वो धारण करो। रत्न समझ लो, मैंने भी आपको बोला था, रत्न जो काम क्या करता है वो समझो। रत्न इन ग्रहों की जो पावर होती है उसको बढ़ा देगा। जैसे गुरु आपका 0 डिग्री का है, अगर आप इसका गुरु का रत्न धारण करेंगे, इसकी पावर 0-15 हो जाएगी, क्योंकि गुरु अच्छा है तो अच्छे फल बढ़ जाएंगे। अगर आपने खराब ग्रह का रत्न धारण कर लिया, खराब फल बढ़ जाएंगे। जैसे आपने गोमंत कर रखा है, ग्रह तो राहु आपका उच्च का, लेकिन मैंने क्या बोला, राहु भाई दानव ग्रह है, पापी ग्रह है। और राहु का मैंने कितनी वीडियो बना रखी, सबको बार बार कहते कहते थक चुका हूँ भाई, गोमंत धारण मत करो मत करो। तो आप गोमंत उतार के रख दो भाई पहले तो, क्योंकि वो पक्का कन्फर्म आपकी दिक्कतें वो दे रहा है। वो तो बंदा एक दिन धारण करे, दूसरे दिन उसको बुरे फल दिख जाते हैं। आपने कैसे उसको हैंडल कर रखा है भाई, इतने साल हो चुके हैं, कमाल की बात है आपकी। तो रत्न करना है, गुरु का पुखराज करो, पीला पुखराज रत्न लेना है। लेकिन मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आज ही धारण कर लो भाई, जब भी बजट होगा, चाहे 1 महीने के बाद होगा, चाहे साल के बाद होगा, 2 साल के बाद होगा, कर लेना, करना जरूर। और अच्छी क्वालिटी करना है, लैब टेस्टेड होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, तभी वो काम करेगा। डुप्लीकेट कर लिया धारण, कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। एक वैसे मैं नंबर भेज भी दूंगा। तो पीला पुखराज आपने लेना है। लेना कितने रत्ती का, अगर आपका वेट 70 किलो है तो 7.25 रत्ती का ले लो, 80 है तो 8.25 रत्ती का ले लो। लेने के बाद उसको जहाँ तो गोल्ड में जड़वा लेना या फिर पित्तल में जड़वा लेना। और उसको फिर आप शुक्ल पक्ष का जो पहला गुरुवार होगा उस दिन सुबह का टाइम धारण करना है, सुबह 7:15 बजे या 8:15 बजे। और राइट हैंड की इस पहली उंगली में धारण करना है। और धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के धारण करना है। तो इसके अलावा गुरु का रंग है पीला, पीले कपड़े ज़्यादा पहना करो, उससे इसकी पावर बढ़ेगी, क्योंकि हमने इसकी पावर को बढ़ाना है। पीला दान कभी मत करना, पीली वस्तुएं ज़्यादा खाया करो, पीले कपड़े ज़्यादा पहना करो, दिन में पीले कपड़े पहनो, रात को पहना करो पीले कपड़े।
इसके अलावा तो फिलहाल तो ये पाए करो, ज़्यादा हो जाएंगे फिर। तो गुरु का मंत्र मैंने बोला है वो करना है ज़्यादा से ज़्यादा। दोनों पाठ बोले हैं, चाहे तो पढ़ने हैं या सुनने हैं। व्रत आपकी मर्जी है, रत्न धारण जब भी कभी बजट होगा कर लेना। और पीले कपड़े ज़्यादा बोले हैं आपको धारण करने के लिए। तो हमने भी क्या देखा कि आपकी चल रही बड़ी दशा गुरु की, जो कि हमें अच्छा देगा, लेकिन बस उसके अच्छे फल आपको जो मिल रहे हैं वो बिल्कुल कम है। तो अच्छे फल बढ़ाने के लिए उसके आपको मैंने उपाय बता दिए हैं। और मैंने बोला गुरु से जुड़ा काम करोगे फ़ायदा आपको ज़्यादा होगा। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं। आपके ऊपर चल रही है शनि की अंतर्दशा, लेकिन उससे पहले आपके साथ इस गुरु के साथ दूसरे जो ग्रह बैठे हैं उनको भी एक बार मैं कवर कर ही लेता हूँ। सभी ग्रह जो हैं इसी घर में देखो जी बुध बैठा है। सवाल की बुध कैसा है, ये भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जहाँ बुध बैठा 10वें घर में, ये है गुरु का घर। और बुध जो है गुरु को अपना दोस्त मानता है। जैसे कि मेरे घर में एक मेरा दोस्त आ जाए, दोस्त मेरे घर में आएगा एक मेहमान बन के, इसकी वजह से क्या करेगा, वो मेरे घर का कोई नुकसान नहीं करेगा। तो बुध भी भाई 10वें घर का अच्छा करेगा। 10वां घर काम काज का, बुध भी आपके काम काज के लिए अच्छा है। पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। और बुध के अपने इस कुंडली में 2 घर हैं। कौन कौन से हैं? एक तो बुध का घर है ये चौथा घर। चौथा घर मैंने बुध का क्यों बोला, क्योंकि चौथे घर में नंबर 3 लिखा है। 3 मिथुन राशि होती है, मालक बुध होता है। और चौथे घर से आपकी माता, मकान, वाहन देखा जाएगा कि आपकी माता कैसी होगी, मकान कैसा होगा, वाहन कैसा, जमीन जायदाद। और चौथे घर का मालिक बुध क्योंकि अच्छा है और साथ में दृष्टि से अपने घर को देख भी रहा है, तो बुध भाई आपको लाइफ में अच्छा घर देगा, अच्छी गाड़ी, मकान, वाहन का सुख अच्छा देगा। और खासकर बुध की दशा भी आपकी आगे चलेगी। छोटी दशा आएगी 7 महीना 26 के बाद। जैसे अभी छोटी दशा शनि की है, ये तो थोड़ा सा है आपका, लेकिन इससे बाद जो बुध की दशा आएगी वो समय भी आपका अच्छा होगा। और आप बुध के जुड़े भी काम कर सकते हैं, क्योंकि बुध भी जब भी 10वें घर में होता है, ऐसे लोग मैंने देखे हैं, लिखने का कोई काम हो, लेखन, प्रकाशन, पत्राचार, पढ़ाने का काम हो, टाइपिस्ट, सेल्समैन, हरे रंग से जुड़ा कोई काम हो, कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम, ऐसे काम करते हैं। और बुध एक और घर का मालिक है, वो है 7वां घर। और 7वां घर है आपकी पत्नी का घर। पत्नी कैसी होगी, 7वां घर देखेंगे। और फार्मूला है घर का मालिक देखना, तो 7वें घर में क्या लिखा है 6 है कन्या राशि, मालिक इसका है बुध। तो पत्नी के लिए बुध को देखा जाएगा। और बुध बैठा है 10वें घर में, काम काज घर में, पत्नी काम काज। बुध घर आपकी हो सकता है पत्नी भी जो है काम काज करने वाली हो, या फिर ऐसा होगा आपकी पत्नी के आने के बाद आपका काम काज चलना शुरू हो जाएगा, या आपके काम काज में पत्नी सपोर्ट करेगी। और बुध की दशा में आपको पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा। आपकी पत्नी के लिए पत्नी घर में देखो चंद्रमा और मंगल भी बैठे, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। तो हमने अभी फिलहाल बुध की बात की, वो तो पत्नी के लिए अच्छा है कि पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, पत्नी अच्छी होगी, गुणी होगी, समझदार होगी। तो आपका देखो जी बुध भी अच्छा है, लेकिन यहाँ पे भी गड़बड़ हो चुकी है। क्या अस्त बैठा है भाई, वो भी आपका मृत बैठा है, डेड बैठा है, उसके भी अच्छे फल कम हो चुके हैं। अब इसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, इसका भी एक बेस्ट उपाय है। आप इसका भी जो क्योंकि इसका भी वैसे रत्न दान कर सकते हैं, लेकिन इसका क्योंकि देखो जी पहले मैं गुरु का पुखराज बोलूँगा, इसका चाहे बाद में कभी कर लेना। तो बुध का आप जो बेस्ट उपाय वो है, आप इसका भी मंत्र आप करके इसकी पावर को बढ़ा सकते हैं। इसका जो मंत्र है ओम बुम बुद्धाय नमः, 1-2 माला कर लिया करो। लेकिन मैं बोलूँगा अभी चाहे रुक जाओ, क्योंकि अभी आपको मैंने कुछ ऐसे उपाय बताने जो जरूरी है। बुध का मंत्र आप चाहे आगे बुध की दशा आएगी आपकी 7वां महीना 26 में, उस समय शुरू कर देना। अभी इसको चाहे रोक दो। हरे कपड़े भी आप ज़्यादा पहन सकते हैं। अब इसी घर में सूर्य बैठा है। सवाल कि सूर्य कैसे है। देखो जी सूर्य को 10वें घर में मिलता है, बल मिलता है, यहाँ पे दिग्बली हो जाता है। और बैठा भी गुरु की राशि है, मित्र राशि। लेकिन सूर्य है इस कुंडली में खराब घर का मालक, क्योंकि सूर्य का जो अपना घर है वो है ये छठा घर। छठे घर में 5 लिखा है, सिंह राशि, मालक सूर्य है। छठा घर होता है शत्रु, रोग, कर्जा, कोर्ट कचहरी, ये मार्किश है। मतलब सूर्य थोड़ा सा आपके 10वें घर में बैठ के आपके थोड़ा सा 10वें घर को खराब करेगा। मतलब आपके काम काज में कोई ना कोई दिक्कतें लगी रहना, पिता संबंधी दिक्कतें आना, सरकारी कामों में दिक्कतें आना, मान हानि होना। और सूर्य की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी आपकी। तो सूर्य मतलब ऐसा नहीं बिल्कुल बुरे फल देगा, अच्छे फल भी देगा, बाकी बुरे फल थोड़े से मुझे लग रहा है ज़्यादा देगा, क्योंकि छठे घर का मालक है, मार्केश है। तो सूर्य की बल्कि हमने पावर कम करनी, क्योंकि जो ग्रह खराब होता है उसकी पावर जितनी कम होगी उतना ही फायदा होता है। 10 को 0 करना है। अब सूर्य के लिए पहला उपाय है, आप सूर्य को जल दिया करो, जल भी इसकी पावर कम करेगा। दूसरा है सूर्य का दान किया करो। दान का काम क्या होता है समझ लो। दान जिस ग्रह का हम करते हैं उसकी पावर कम हो जाती है। जैसे सूर्य का दान करोगे इसकी 10 0 हो जाएगी, मतलब इसकी पावर कम हो जाएगी। और सूर्य का दान अपने करना है हर संडे को। लाल कपड़े कम पहना करो। अभी आपकी इन 3 ग्रहों की बात की है। अब आगे बढ़ते हैं। आपके देखो जी इस पत्नी घर में आके मंगल चंद्रमा बैठे हैं, दोनों की मैं बात करूँगा। पहले आपके मैं मंगल की बात करूँगा कि मंगल आपका कैसा है। मंगल आपका थोड़ा सा मुझे ख़राब लगा है। क्यों ख़राब लगा है? मंगल पहले देखो कहाँ बैठा है, वो बैठा है पत्नी घर में बैठा है। और यहाँ पे बैठा है बुध की राशि में, शत्रु राशि में बैठा है। बुध को अपना शत्रु मानता है। बुध देखो जी इस कुंडली में 2 घरों का मालक है। बैठा मतलब इस घर में है, लेकिन मालक इस कुंडली में इसके 2 घर हैं। और वो 2 घर कौन से हैं? एक तो मंगल का घर है, ये दूसरा घर।
और दूसरा घर है आपकी कुंडली में धन का घर। धन के बारे में जानना है, खासकर दूसरा घर धन जोड़ने का होता है। तो दूसरे दूसरे घर से धन जोड़ना, और दूसरे घर में नंबर 1 लिखा है, 1 है मेष राशि, मालक मंगल। तो आपके धन जोड़ने के लिए मंगल को देखा जाएगा कि कितने धनी होंगे, कैसा धन जोड़ेंगे। और तो धन के लिए मंगल को देखेंगे, और मंगल एक और घर का मालक, इस घर का 9वें घर का। 9वें घर से भाग्य देखा जाता है। भाग्य कैसा होगा? 9वां घर। और 9वें घर में क्या लिखा? 8। 8 है वृश्चिक राशि, मालक इसका भी मंगल होता है। मतलब आपका अगर भाग्य देखना है, भाग्य घर का मालक है मंगल। धन देखना है, धन का मालक है मंगल। अब देखो जी, मंगल बैठा है 7वें घर में। आपको भी दिख रहा है मंगल 7वें घर में बैठा है, मुझे भी दिख रहा है। किसी पंडितों को बोल दो, वो भी बोल देगा कि भाई मंगल आपका 7वें घर में बैठा है। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको मैंने चलित कुंडली में देखा है। ये चलित कुंडली में 90% जो हिस्सा इसका हिस्सा है वो आ चुका है 8वें घर के ऊपर। मतलब मंगल, अगर आपका सवाल मुझे ये है कि मंगल मेरा क्यों खराब है, मैं बोलूँगा उसका कारण 8वें घर में आने की वजह से। ऐसा नहीं कि ये दुश्मन घर में बैठा है इसलिए खराब, नहीं भाई, उसको मैं नहीं मानूंगा। मतलब कारण खराब है। ये 8वां घर जो है खराब घर होता है। 8वें घर से आयु, मृत्यु, कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गरीबी, रुकावटें। तो मंगल 8वें घर में आके इसकी वजह से खराब हो चुका। क्या खराब फल देगा? एक तो धन का मालक धनहीन योग बनेगा, इसकी वजह से आपको धन को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा लाइफ में। और भाग्येश है, भाग्य भंग योग बनेगा। भाग्य साथ नहीं देता, या भाग्य साथ देता है उसके लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर आपकी भाई धन संबंधी दिक्कतें आ रही हैं, कहीं ना कहीं कारण आपका मंगल भी है। भाग्य पूरी तरह साथ नहीं दे रहा, मंगल भी है। थोड़ा सा हिस्सा 7वें घर के ऊपर भी रहेगा, जो कि पत्नी का घर है। थोड़ा सा पत्नी से भी मनमुटाव, लड़ाई झगड़े होना। और चाहे 7वें घर के ऊपर हो चाहे 8वें घर के ऊपर हो, ये मंगल दोष भी बनेगा। उसकी वजह से 2 दिक्कतें होती हैं। विवाह में देरी होना, विवाह अगर हो भी जाए तो पति पत्नी में मनमुटाव, लड़ाई झगड़े होती हैं। तो मंगल की आपको मैं उपाय बोलूँगा ज़रूर करो, ताकि आपकी जो धन वाली दिक्कतें हैं वो दूर हो जाएँ। लेकिन देखो जी, यहाँ पे फिर उपाय ज़्यादा हो जाए, क्योंकि आपको मैं कुछ ऐसे उपाय जो ज़रूरी हैं, जैसे गुरु के उपाय बहुत ज़रूरी है, और साथ में जो शनि की दशा है इसके भी उपाय ज़रूरी हैं। अब मंगल के साथ इसी घर में चंद्रमा बैठा है। मंगल आपका जरूर 8वें घर में आ रहा है, लेकिन चंद्रमा जहाँ बैठा है वो उसी घर का फल देगा, क्योंकि उसकी डिग्री है 3। और मंगल 27 डिग्री का बस एक क्योंकि जो ग्रह होते हैं 30 अंश के होते हैं। 3 अंश के बाद इसका हिस्सा इधर ऊपर आ रहा है। अब चंद्रमा इस कुंडली में इस घर का मालक है 5वें घर का। 5वें घर में जो 4 लिखा मालक चंद्रमा। 5वां घर आपकी संतान, पढ़ाई, बुद्धि। वैसे चंद्रमा आपकी ये योग का रखा है, ये आपकी फिर भी पढ़ाई के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है, बुद्धि। और 5वें घर का मालक जब भी 7वें घर में होता है, ये कई बार प्रेम विवाह के भी योग बना देता है। कुछ मात्रा में आपके मुझे प्रेम विवाह के भी योग दिख रहे हैं कुंडली में। अब आगे बढ़ते हैं। आपके देखो जी, 8वें घर में शुक्र शनि की बात करते हैं। 8वां घर पहले समझो किसका होता है। 8वें घर से उम्र देखी जाती है, मृत्यु, कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, मतलब काफ़ी ख़राब चीज़ें इस घर से देखते हैं। 8वें घर में 7 लिखा, इसका जो मालक शुक्र होता है, और शुक्र कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है। आपका मतलब शुक्र जो है वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि वो 8वां घर उसी का घर है। वैसे तो घर अच्छा नहीं है, लेकिन एक कुछ योग होते हैं कि अगर उसी घर का मालक उसी घर में बैठा हो, तो 8वें घर का मालक शुक्र अपने घर में बैठे, इसकी वजह से शुक्र अच्छा। और शुक्र एक अच्छा होने का और भी कारण है कि आपका चलित कुंडली में शुक्र भी, मुझे जो मैंने देखा है, ये 9वें घर के ऊपर आ रहा है। मतलब शुक्र भी अच्छे फल देगा, उम्र के लिए अच्छा है, और भी अच्छे फल दे देगा। लेकिन अभी हमने शनि की बात करनी है। अब शनि भी देखो जी आपका 8वें घर में बैठा है, खराब घर में। लेकिन 8वें घर में जो 7 लिखा है, ये है तुला राशि, और शनि की है उच्च राशि। मतलब आपका दिख रहा है कि शनि, मतलब दिखने में तो दिख रहा है कि शनि अच्छा है, क्योंकि वो उच्च का बैठा है। और शनि इस कुंडली में 2 घरों का मालक है। तो शनि का घर है ये 11वां घर, और ये 12वां घर। 11वें घर से देखो जी लाभ देखा जाता है, आमदनी देखी जाती है, बड़े भाई बहन देखे जाते हैं, इच्छा पूर्ति देखी जाती है, और भी काफ़ी चीज़ें हैं। लेकिन मेन इस घर से लाभ, इनकम देखते हैं। और 11वें घर में नंबर 10 लिखा, माल कौन बना? शनि बैठा है 8वें घर में। और शनि देखो जी 8वें घर में उच्च का बैठा है, लेकिन 7वीं दृष्टि से दूसरे घर को ये देख रहा है। और दूसरा घर है धन का घर, और दूसरे घर में जो 1 लिखा है, ये है शनि की नीच राशि। मतलब आपको शनि जो बुरा फल देगा वो क्या देगा? ये दूसरे घर की बुरी तरह से हानि करेगा, दूसरे घर का नुकसान कर देगा। दूसरा घर किसका है? धन का। तो शनि आपको वही सबसे बड़ी दिक्कत आपको धन को लेके देगा। आपके धन को लेके बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, धन की हानि होना, फंस जाना। खासकर ये जो शनि की जो दशा चल रही पिछले 1 साल से, आप चाहे नोट कर लेना, 1 साल से आपको धन को लेकर दिक्कतें आ रही होंगी बहुत सारी। धन कम आना, फंस जाना, धन खर्च हो जाना। दूसरा अगर परिवार का है, परिवार को लेकर दिक्कतें आती हैं। दूसरा अगर वाणी का है, वाणी कठोर हो जाना, गुस्सा बढ़ जाना। मेष राशि है, सर में दर्द होना, मस्तक में दर्द होना। और 8वें घर में बैठा है, देखो जी 8 ये शनि उम्र लंबी करेगा। लेकिन शनि एक और भी कारण आपका खराब होने का, वो क्या है? ये बैठा है राहु के नक्षत्र में बैठा है। ये जो ग्रह होते हैं किसी न किसी नक्षत्र में बैठे होते हैं सभी ग्रह। और वो शनि खराब होने का और भी कारण है, ये राहु के नक्षत्र में बैठे, इसकी वजह से अच्छा नहीं है। क्योंकि राहु मैंने बोला एक पापी ग्रह, दानव ग्रह है। और मैं फिर बोलूँगा,
हाँ भाई, चाहे नोट कर लेना कि जब से शनि की दशा आई है जनवरी 24 से 1 साल हो चुका है, दिक्कतें आपकी लाइफ में आ रही होंगी। क्या दिक्कतें आएंगी? 11 मगर आमदनी घर का मालक है, आपकी इनकम को लेकर दिक्कत आ रही होगी, कामों में प्रॉफिट नहीं हो रहा होगा, लाभ नहीं हो रहा होगा, हेल्थ भी ख़राब हो रही होगी, धन की हानि ज़्यादा हो रही होगी। इसकी तीसरी टिप्पणी पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, काम काज में दिक्कतें। दूसरे घर को धन की हानि 10वीं दृष्टि पड़ रही है 5वें घर के ऊपर, कर्क राशि, ये भी शत्रु राशि है, यहाँ पे भी शत्रु राशि है, यहाँ पे नीच राशि, इस घर की शत्रु राशि। संतान का घर, संतान संबंधी चिंता, पढ़ाई में दिक्कतें, बुद्धि भ्रमित होना। कुल मिला के भाई कि आपके लिए शनि के उपाय भी बहुत ज़रूरी हैं। गुरु तो अच्छा था, बस वो अच्छे फल कम है, लेकिन शनि आपका थोड़ा सा ख़राब है, ये ख़राब फल दे रहा है। इसको सही करो, शांत करो, ताकि इसके ख़राब फल ना हो और अच्छे फल हमने लेने हैं। अब शनि के जो उपाय हैं जो आपने करने हैं, पहला सबसे बेस्ट उपाय, शनि मंदिर जाना शुरू कर दो भाई। अगर घर के आसपास शनि मंदिर है, मैं तो बोलूँगा रोजाना जाया करो। दूर है तो शनिवार को ज़रूर जाओ और वहाँ पे जाके प्रार्थना करो कि शनि देवता जी आपके मंदिर से ले आया हूँ, ताकि मेरी लाइफ की जो दिक्कतें हैं वो दूर हों। दूसरा उपाय है, आप शनि चालीसा का पाठ रात को पढ़ा करो या इसको सुना करो। तीसरा है शनि, आप शनि का आपने लिख रखा था मंत्र करते हैं, ठीक है, मंत्र कर लो, 1 माला या 2 माला कर लो। रात के समय मंत्र को करना है, ओम शम शनिश्चराय नमः। और चौथा उपाय है, शनि का दान किया करो। जब तक ये दशा है 26 तक ये दान करो। 4 उपाय कर लो। शनि मंदिर तो जरूर जाना है, पाठ जो है रात के समय पढ़ना है या सुनना है, और मंत्र ये भी आपने 1 माला या 2 माला ओम शम शनिश्चराय नमः करना है। और दान शनिवार को कर दिया करो। काले कपड़े कम पहनो। अब आपके देखो जी बचे हैं 9वें घर में केतु बैठा है उच्च का, वैसे चलो ठीक है, भाग्य के लिए अच्छा है। अब राहु देखो जी दिख रहा है तीसरे घर में उच्च का बैठा है। मैंने क्या बोला भाई, मैंने ऐसी मैं हज़ारों कुल देख चुका हूँ, राहु अगर उच्च का भी बैठा है ये दिक्कत इसके लिए आम बात है, क्योंकि जो ग्रह होते हैं ये किसी न किसी चीज़ के कारक होते हैं। जैसे शुक्र अब जो होता है ये पत्नी का कारक होता है, विवाह का कारक होता है। मंगल को बड़े छोटे भाई का कारक माना गया, गुरु धन का कारक होता है। ऐसे जो राहु है किसका कारक है? खराब चीज़ों का कारक है। जितनी भी खराब चीज़ें हैं, चाहे वो गरीबी है, रुकावटें हैं, स्ट्रगल है, चिंता है, भाग दौड़ है, परेशानियां हैं, रुकावटें हैं, जो बंदा गोमंत धारण करता है वो ये चीज़ें उसके साथ बढ़ जाती हैं। उसका स्ट्रगल बढ़ जाएगा, उसकी चिंता बढ़ जाएगी, रुकावटें बढ़ जाएंगी। तो बोल के गोमंत धारण मत करो, बल्कि राहु का जो दान है वो करो, क्योंकि शनि राहु के नक्षत्र में बैठा है, तो राहु की वस्तुओं का दान किया करो। और राहु का दान क्या होता है आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा, लेकिन सबसे बेस्ट दान है सतनाज जहाँ 7 प्रकार के अनाज लेके पंछियों को डाला करो। अब देखो जी मंगल के उपाय जरूरी हैं, क्योंकि वो उसकी वजह से बना है, धनहीन योग बना है और भाग्य भंग योग बना है। क्योंकि यहाँ पे जो आप एक बार दोबारा रिपीट कर दूँ, सबसे जरूरी तो आपके लिए उपाय है तो गुरु ग्रह के, जिसमें से गुरु का मंत्र बोला है लाजमी है, दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं। सुबह के टाइम 2-2 मिनट के पाठ हैं। व्रत आपकी मर्जी है, रत्न धारण कर लेना जब भी बजट होगा। और बुध का मंत्र अभी अगर आप टाइम लगता है कर भी लिया करो, कोई बात नहीं, 1 माला सुबह टाइम कर लो। चाहे सूर्य को जल दे दो, सूर्य का दान संडे को करना है। और शनि मंदिर जाओ, शनि चालीसा रात को पढ़ना है, शनि का मंत्र कर लो, शनि का दान करो। राहु का दान सतनाजा करना है। और इसके अलावा देखो जी मंगल की बात करें तो मंगल के सवाल की क्या उपाय करने हैं। मंगल का जो पहला उपाय है वह है आप मंगल कवच का पाठ पढ़ लो। दूसरा है मंगल स्रोत का पाठ पढ़ लो। ये ऐसे करो, इनको रहने दो, क्योंकि हाँ अगर आज दशा होती मैं इसके ज़रा पाठ पूरे बोल देता। मैं चाहता हूँ आपका फोकस मेन इनके ऊपर हो। तो मंगल के लिए आप हनुमान जी की पूजा उपासना करो भाई, क्योंकि मंगल के देवता हैं हनुमान जी। क्योंकि आपने लिख भी रखा था आप, क्योंकि पहले पाठ पूजा ज़्यादा कर रहे हैं, वो भी आपको बताऊँगा कौन से करने कौन से नहीं करने। तो एक बार आपके मैं पहले पाठ पूजा देख लेता हूँ, क्योंकि भाई कई बार क्या होता है पाठ पूजा का, ऐसे पाठ पूजा कई बार नुकसान भी ज़्यादा होता है, क्योंकि देखना पड़ता है। कुछ पाठ पूजा जैसे राहु शनि, ये पाठ पूजा रात के समय किए जाते हैं, गुरु का सुबह के टाइम होता है। आपने बोला आप गणेश जी की आरती करते हैं, क्योंकि जो ये कुछ देवताओं के जो देव, जैसे कि आप गणेश जी का कर रहे हैं, इसका कोई नुकसान नहीं होता, कर सकते हैं। गणेश जी की आरती कर लो, शिव चालीसा पढ़ लो, ठीक है, अच्छी बात है। राहु अच्छा होता है, शिव जी हनुमान चालीसा पढ़ लो, ये भी ठीक है। ये आपने मंत्र लिख रखा है, मुझे समझ नहीं आया किसका मंत्र है। ओम राम ह्रीम ब्रो साहब बुद्ध नाम, ये मंत्र भाई मत करो, करना है बुद्ध का मंत्र है ओम बूम बुद्धा नमः, वो कर लेना। ये तांत्रिक मंत्र ये मत करो। ओम राम ह्रीम ब्रो साहब राहु मना बिल्कुल मत करो भाई। अगर हाँ राहु की दशा होती है इसके 18 मंत्र पूरे करके छोड़ देते हैं, मत करो, छोड़ दो राहु का मंत्र। ओम ग्राम ग्रीम सो शनि बंद कर दो मंत्र। शनि का मंत्र कौन सा बोला? ओम शाम शनिश्चर नमः, ये करना है। दीन दयाल ये करता हूँ,
यह मंत्र आपका पता नहीं कौन सा है। ओम गण गणपति नमः, ठीक है कर लो। ओम ब्राह्म बरीम बृहस्पति, हाँ ये मैंने बोला ये कर सकते हो, चाहे एक माला कर लो, दो कर लो, आपकी मर्जी है। ये आपने आगे लिख रखा है। ओम हनुमते नमः, हनुमान जी का मंत्र कर सकते हो। तो बाकी इसमें से जो आपको मैंने शनि का मंत्र बोला वो रात के समय करना है। बाकी देखो जी, एक काम और करना है। आजकल मैं देखा कोई बंदा अपनी कमाई से कोई दान कुछ नहीं करता, कभी 10 रुपये नहीं निकाले होते, 20-20 साल में कभी 10 रुपये का दान नहीं किया होता ऐसे लोगों ने। और सभी धर्म ग्रंथों में लिख रखा है कि जो बंदा अपनी कमाई में से 10वां हिस्सा निकालता है उसकी कमाई कई गुना बढ़ती है। तो आपको भाई एडवाइस दूंगा, अपनी कमाई में से हर महीने 10वां हिस्सा निकाला करो। 10वां हिस्सा नहीं निकाल सकते, 5वां हिस्सा जरूर निकालो। कहाँ पे निकालना है? घर के आसपास कोई पिंगलवाड़ा हो, कोई अनाथ आश्रम हो, कोई वृद्धाश्रम हो, कोई पागल खाना हो, कोई अंधों का आश्रम हो, वहाँ पे जाओ। जो भी है आश्रम, अपनी मान लो आप 10,000 कमाते हो तो आपका कितना बनेगा वो देखो। 5वां हिस्सा यहाँ से आपके ऊपर डिपेंड है भाई, मैं तो 10वां हिस्सा बोलूँगा, लेकिन आप चाहे 5वां निकाल दो, वो जाके वहाँ पे दान करो। अब इससे क्या होगा, आपकी कमाई 10 गुना बढ़नी शुरू हो जाएगी। लिख के दे सकता हूँ गारंटी से आपको। मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा भाई, प्रैक्टिकल किए हुए हैं, खुद करता हूँ, लोगों से कराता हूँ, और सभी धर्म ग्रंथों में लिख रखा है। फजूल के आपके पैसे जो लग रहे हैं बंद हो जाएंगे। तो अभी हमने क्या देखा कि आपके ऊपर चल रही गुरु की दशा। अच्छा है, और आप चाहे नोट कर भी लेना कि जब से ये दशा आई होगी 11 महीना 21 से, मतलब पिछले 3 साल हो चुके हैं, काफ़ी लाइफ में चेंज आया होगा, क्योंकि इससे पहले थी राहु की दशा। और हाँ, शनि की दशा में ये दिक्कतें दे रहा होगा, क्योंकि ये मैंने बोला राहु के नक्षत्र में बैठा, ऊपर से धन की घर को देख रहा है। इसके जो उपाय हैं वो करो। बाकी आगे इसकी बुध की दशा आएगी, वो समझ अच्छा है। एक बार आपके और सवाल देख लेता हूँ मैं। ये ऐसे करना, क्योंकि यहाँ पे देखो जी वीडियो लंबी हो रही है, ज़्यादा लंबी होगी तो व्हाट्सएप पे अपलोड नहीं होगी। फिर भी आपको लग रहा है कि अभी भी कुछ पूछना है, तो आपके जो सवाल हैं वो लिख के अब मुझे कॉल करके पूछ लेना। दान आपको मैंने राहु का बोला है, राहु के दान की वीडियो को जरूर देख लेना। सतनाजा दान जरूर करना है। इसके अलावा और भी अच्छे कर्म करो, कुत्तों को रोटी डाला करो, पंछियों को सतनाजा डाला करो, गरीबों की हेल्प करो, कमाई में हर महीने जो कोई ज़रूरतमंद दिख जाए उसको दान करो। और भी जो भी करके आस मंदिर है, गुरुद्वारा है, वहाँ पे जाना शुरू करो। धार्मिक बनो, पीले कपड़े ज़्यादा पहनो, काले कपड़े नीले कपड़े कम पहना करो, हरे ज़्यादा पहना करो।